सत श्री अकाल टू ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जिनको चिंता है अपने बच्चे के AFPA एग्जाम को लेकर। उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि AFPA एग्जाम की स्कॉलरशिप के साथ आपका करियर भी डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों स्कूल्स की या इन दोनों के एडमिशन के बाद बच्चे का NDA में जाना तो लाजमी हो जाता है, और एक बार NDA में चला गया फिर ऑफिसर बनना भी लाजमी हो जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टूडेंट्स, ये AFPA का एग्जाम और ये वीडियो दोनों ही आपके करियर का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मैं आपके साथ इस वीडियो में ऐसे ऐसे स्मार्ट वे डिस्कस करूंगा जिसकी हेल्प से आपका एग्जाम बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा। जहां बाकी लोग परेशान होंगे क्वेश्चंस करने में, मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स के शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं, स्मार्ट वेज बता देता हूं, जिसकी हेल्प से आपका AFPA एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाएगा। आइए देखते हैं इस एग्जाम को करने का तरीका क्या होता है और कैसे रहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं आपके साथ। देखिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को जब भी आप करोगे तो उसमें आपको प्रॉपरली सब्जेक्टिव वे से एक्सप्लेनेशन नहीं करना, उतना ही लिखना जितने में आपके आंसर निकल जाए, यानी कि 2 से 3 या 5 सेकंड। कहता अरुण स्कोर 70% इन इंग्लिश, 80% इन मैथमेटिक्स, व्हाट शुड अरुण स्कोर इन थर्ड पेपर, ताकि उसकी परसेंटेज 78% बन जाए। तो बेटा आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन परसेंटेज का है, नहीं, ये क्वेश्चन परसेंटेज का नहीं, ये क्वेश्चन है एवरेज का। तो कभी भी अगर आपके पास टोटल एवरेज दी हुई है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों? नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 3, और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स का टोटल माइनस कर दीजिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वहां परसेंटेज की बात हो रही है। नहीं, आपको परसेंटेज की चिंता नहीं करनी, बस जो 3 बता दी उतना कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको आंसर नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूं आंसर कैसे देखना है। 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपके पास क्या मिलेगा? एक 4 मिलेगा, क्योंकि यहां दोनों जीरोस हैं। तो आपका ऑप्शन 4 वाला है। सर ऑप्शन में 4 वाला एक ही है, तो यस स्टूडेंट, 84 इज द राइट आंसर। आप इन दोनों को सॉल्व करके देख लीजिएगा, तब भी आपका आंसर वही आएगा, और बिना सॉल्व किए भी आपका आंसर वही आ रहा है। तो इसे मैं बोलता हूं विजुअलाइज टेक्निक। उतना ही लिखिए जितने की जरूरत है। क्या कहा मैंने? उतना ही लिखिए जितने की जरूरत है। चलिए आइए चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x अपॉन y इक्वल टू 4 देन व्हाट परसेंट। तो स्टूडेंट यहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको व्हाट परसेंट मिल जाए, क्या मिल जाए? व्हाट परसेंट, तो व्हाट परसेंट के जो राइट हैंड साइड है उसे आप रखेंगे न्यूमिनेटर में, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे आप रखेंगे डिनोमिनेटर में। राइट हैंड साइड को रखिएगा आपको न्यूमिनेटर में, यानी कि राइट हैंड साइड कौन है मेरी? 2x माइनस वाई, और लेफ्ट हैंड साइड कौन है मेरी? इट्स व्हाट परसेंट ऑफ x इज इनटू क्या कर दीजिए? 100। तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा, वेन एवर यू डू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट परसेंटेज, जो राइट पे है, जो इज के राइट में है वो न्यूमिनेटर में आएगा, जो इज के लेफ्ट में है वो डिनोमिनेटर में आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को 2y अपॉन एक्स इंटू 100 दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप कहोगे सर y अपॉन एक्स, बिल्कुल इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, x अपॉन y की दी हुई है, तो आप उसे उल्टा कर दीजिए। तो ये 2 माइनस 1/4 इंटू क्या हो गया? 100 हो गया। और अगर मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर देता तो ये मेरा क्या बन जाता? 200 माइनस 25, यानी कि 175। ऑप्शन में है? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है जी? थर्ड ऑप्शन। तो याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में मैं आपको स्मार्ट वे देके जाऊंगा, बस इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। आपका 100% है कि AFPA एग्जाम कभी भी तंग नहीं करेगा, रुकेगा ही नहीं, मैं कह रहा हूं निकल जाएगा आराम से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। यस, क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपसे वैल्यू पूछी है। अगर आप फिर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको तो सिर्फ देख के ही आपका आंसर आ गया, करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए सेम नंबर है 2494, यहां भी 2494 है।
तो आपको जिसकी वैल्यू पूछी है 2494 डिवाइडेड बाय 145, तो आप देख सकते हो, आपने पढ़ा भी हुआ, टीचर ने बताया हुआ है, जब ऊपर भी डेसिमल सेम है नीचे भी डेसिमल सेम है तो वो काउंटिंग में नहीं आते। तो इट मींस ये बन गया 2494 और 145। पर हमें यहां पर एक डेसिमल दिया हुआ है तो आप इसे 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई। तो यहां पर इसका आंसर कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 172 डिवाइडेड बाय 10, तो 17.2 इज द आंसर। सी ऑप्शन। क्या आंसर आ गया, 17.2। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, इतना मैं टाइम देता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक बार बच्चों को लगता है कि भी ये क्या पूछ लिया, बट मैं फिर बोल रहा हूं कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको। बस याद रखिएगा स्टेटमेंट में एक ब्रह्मास्त्र होता है। आपके नंदा सर हमेशा कहते हैं व्हेन यू रीड द स्टेटमेंट, बहुत प्यार से पढ़िएगा स्टेटमेंट, उसमें ब्रह्मास्त्र मिलेगा। ब्रह्मास्त्र से आपका आंसर 2 सेकंड में ना निकला तो मैं जिम्मेवार। आपके सामने क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर। लीजिए ये है ब्रह्मास्त्र इसका, परफेक्ट स्क्वायर। जब इसको आप द्वारा ध्यान से देखेंगे, सर 11.98 11.98, क्या मैं इसे 11.98 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। और लास्ट में आपको 0.2, क्या मैं 0.2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखिए गेम यहां पर है, बीच में उन्होंने सिर्फ एक नंबर डाला है 11.98, उसके साथ में क्या लिख दिया, एक x लिख दिया, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। अरे पूछी नहीं है, बताई है आपको। अगर आपने देख लिया समझ लिया तो मेरे को पता है स्टूडेंट्स आप सब स्मार्ट हैं। सर ये ए स्क्वायर बना, ये बना बी स्क्वायर, और बीच में कौन रह गया सर, 2ab। इसमें से a तो डिफाइन है, क्या नहीं डिफाइन बेटा जी, b डिफाइन नहीं है, राइट है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 0.4, राइट है। ओके छोटी सी करेक्शन है स्टूडेंट, यहां पर 0.02 है, राइट है। तो कोई परेशानी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैथ्स है, छोटी मोटी कैलकुलेशन के साथ चलता है। आप भी जानते हैं आपके नंदा सर भी कोई एलियन थोड़े ना, गलतियां तो होती हैं, और ये गलती नहीं है, ये क्या होता है, राइटिंग एरर्स है, स्मॉल थिंग्स, राइट है। और ये तो आप टैलेंटेड हो, ये तो अच्छी बात है कि ये चीज आप भी जज कर सकते थे कि सर वो देखो जी आपने गलती से लिख दिया, और ये गलतियां नॉर्मली बच्चों के साथ भी एग्जाम में भी होती है, ठीक है। तो यहां पर जो 2a भी आया आपका वो क्या बन गया 0.04। तो व्हाट इज द आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए फिर दोबारा से कितना आसान क्वेश्चन। अब इन ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको पेपर में। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, आइडेंटिटीज का यूज होगा। ये मैं लिख देता हूं आपके लिए आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज को याद रखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हो आप लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, राइट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके कमिंग एग्जाम के लिए, स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। और लास्ट आइडेंटिटी है आपकी a4 माइनस b4, दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, राइट है। अब इनकी हेल्प से देखो कितना आसानी से आंसर मिल गया आपको, कैसे, आप ऊपर ध्यान से देखिए, सर ये तो 4.2 का स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया 1.9 का स्क्वायर। और अब आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि जब ऊपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे वही चीज मिलेगी जो आपके डिनोमिनेटर में लिखी हुई है। यानी कि आंसर क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। वो जो न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है दैट विल बिकम ए प्लस बी, और a माइनस बी 6.3 और 2.3 वही सेम वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और मैं आपको इसी एक क्वेश्चन में अगले 5 क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा स्टूडेंट। और पेपर में वापस आके कमेंट जरूर करिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सर इसका क्वेश्चन पेपर में आया था, मैं आज ही प्रॉमिस कर देता हूं। क्वेश्चन का टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम, और एचसीएफ एलसीएम में अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, सर वैल्यू तो कोई और दी ही नहीं। मैं कहता हूं मेरी 2 बातें सुन लीजिएगा, तीसरी वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, गारंटी है आपके नंदा सर की। आइए, इफ टू नंबर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 16, कहता है इनमें से इनका एलसीएम कौन सा होगा। क्वेश्चन एग्जाम में आपको जो आएगा वो आएगा कौन सा नहीं होगा। तो या तो पूछेगा कौन सा होगा या पूछेगा कौन सा नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ का कुछ ना कुछ क्या होता है, मल्टीपल होता है। यानी कि अगर मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को हमेशा क्या मिलता है, एक इंटीजर मिलता है, ध्यान रखिएगा। अब इस केस में हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनको डिवाइड करना है, किससे, 16 से। और आप दूर से देख के बता सकते हैं कि 16 से डिवाइड करना बच्चों का खेल है कि सर ये भी 16 से नहीं हो रहा, सिर्फ 192 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 16 × 16 16 और आपका रिमाइंडर आएगा 3, 16 to the 32, तो 192 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब जो मैंने प्रॉमिस कर रहा था आपको कि इसके साथ आपको 2 या 3 क्वेश्चन और दूंगा मैं, और वो 2 या 3 क्वेश्चन और कौन से हैं कि एक तो ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपके पास 2 नंबर दिए हैं px एंड qx, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होगा कि 4 में से 3 चीजें आपको दी होंगी और आपको चौथी पूछी जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में 2 नंबर्स की बात हो रही हो तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन सुनिएगा इसी में ही, डिग्री ऑफ एचसीएफ इज ऑलवेज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ एचसीएफ इज ऑलवेज स्मॉलर देन, याद रखिएगा डिग्री हमेशा एचसीएफ की छोटी होती है, इज ऑलवेज स्मॉलर देन, जबकि एलसीएम की जो डिग्री है वो हमेशा क्या होती है स्टूडेंट्स, ग्रेटर होती है, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। एचसीएफ में हमेशा छोटी पावर और एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा और अगर मिला तो कमेंट करना मत भूलिएगा। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर 7986620527। व्हाट्सएप पे नंदा सर वेट करेंगे आपके मैसेजेस की। मेरे को पता है बच्चे भर भर के मैसेज करते हैं कि सर जो जो बताया था सब आया, इस बात की चिंता नहीं करनी, बस इस वीडियो को आखिर तक बने रहिएगा, देखिएगा 100% आपको एएफपी एग्जाम मिलेगा, क्लियर हुआ। आइए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए फिर दोबारा से सिंपल क्वेश्चन आ गया। अ बॉय सेव्स ₹4.65 एवरी डे, द लीस्ट नंबर ऑफ डेज, कितने कम से कम दिन लगेंगे उसको टू सेव एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ होल रुपीज। यानी कि जैसे कि पीछे भी मैंने कहा हर क्वेश्चन में एक ब्रह्मास्त्र होगा, यहां पर वो क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ रुपीज यानी कि होल नंबर। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 4.65 को इनसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये 0 आ गया, 5 to the 10, 6 to the 12 और 1 13, 4 to the 8 और 1 9 डेसिमल 2 के बाद। लीजिए पहला ही ऑप्शन ट्रू हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले में से क्या पूछा था, लीस्ट नंबर, तो मैंने यहां पर चुना कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर चुन लिया, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा वो कौन सा था, 20। तो 20 के अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ रहा है, दैट इज 93। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस प्लीज, ये भी क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन तंग करते हैं, बट मैं आपको इसका भी 1 लाइन 1 सेकंड स्मार्ट वे बता देता हूं। सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, आपको इसमें हमेशा एक कॉमन रेशो वर्कआउट करनी है। कैसे, कहता है ए एंड बी टुगेदर हैव टोटल अमाउंट 1210, टोटल अमाउंट दिया हुआ है और आपको इस टोटल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में, और इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 4/15 ऑफ ए इज 2/5 ऑफ बी है।
4/15 ऑफ ए इज 2/5 ऑफ क्या है, बी है। तो बस काम खत्म हो गया। यहां से आप a अपॉन बी निकाल दीजिए। जब आप a अपॉन बी निकालेंगे तो मेरे को ये 3/2 दिखाई दे रहा है। अब आप मेरे को ये बता दो कि किसके पैसों की बात हो रही है, ए की या बी की। सर वो बी के पैसों की बात कर रहा है। तो याद रखिएगा, जिसके पैसों की बात हो रही है उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आस्क्ड अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल अमाउंट। बस इसको याद करके चले जाओ, आपका मैथ्स खत्म। आस्क्ड अपॉन टोटल रेशो इनटू टोटल अमाउंट। तो यहां पर किसकी रेशो है, ए की, बी की। बी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2/5 इनटू टोटल अमाउंट कितना जी, 1210, 5 to the 10, 5 4 the 20, 0484। सर 484 है ऑप्शन में, बिल्कुल है सर, बी ऑप्शन आ गया जी। चलिए अब इस क्वेश्चन में मैं आपको एक और चीज दे देता हूं स्टूडेंट, ये भी आपको एग्जाम में मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप एक बात का याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे दिया जाए a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4, स्टार डाल लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में मिलेगा और आप कमेंट भी करेंगे, मेरे को पक्का यकीन है। a/2 b/3 एंड c/4, वो आपसे या तो a/c पूछ लेगा या फिर वो आपसे a/b/c पूछ लेगा। इसे हम स्टूडेंट नाम देते हैं सिंगल रेशो। इसे हम क्या नाम देते हैं, सिंगल रेशो। मींस अगर मैं इसको देखूं पहले दो को, a/b 2/3 हो गया, b/c 3/4 हो गया। अब इसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर सिंगल रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर सम होता ही नहीं है। अब सिंगल रेशो के लिए आपने पहले लिखना है a to b, फिर b के नीचे b लिखिएगा, a to b और b के नीचे b, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना नजर आ रहा है आपको, 3 into 3 कितना हो गया, 9। आगे वाला आगे से मल्टीप्लाई होगा और पीछे वाला पीछे से मल्टीप्लाई होगा। आगे वाला आगे से और पीछे वाला पीछे से मल्टीप्लाई होगा। यहां पर आप लिख सकते हो इसको 3 to the 6 और 4 3 the 12। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया सिंगल रेशो, 6 9 एंड 12। 3 to the 6 4 3 the 12 3 3 the 9, a/b/c। तो रेशो के ऊपर क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, एक दो नहीं मिलेंगे बेटा जी, 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको रेशो के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें ध्यान से समझिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये वीडियो आपके करियर का वीडियो होने जा रहा है, पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। जो चीज नहीं समझ आ रही फिर दोबारा से देखिए पॉज करके उसको, ठीक है, 2 बार देखो 3 बार देखो, पर ये देखकर जाइएगा पेपर में, ताकि आपको कल एग्जाम में बैठ के कोई परेशानी ना हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये भी देखो क्वेश्चन स्टूडेंट रेशो का ही आया हुआ है। अगेन इन क्वेश्चंस में अगर आपने गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो खत्म, काम हो गया समझो, आपका होगा ही नहीं। विजन, हमेशा मैं बोलता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक सोच होती है, एक विजन होती है। आपको करते वक्त ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सम है, क्वेश्चन है रेशो का। आपको ये पहला स्टेप समझना भी है और ध्यान से याद भी रखना है। व्हेन यू अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या होता है कंपोनेंडो, मैं बता देता हूं। अगर आपको x अपॉन y दिया है और c एंड d का मतलब होता है न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो जब हम यहां पर कंपोनेंडो लगाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के साथ ऐड हो जाएगा। जब इसको हम यहां ऐड करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर में माइनस हो जाएगा, ये हो गया b³ माइनस 3a²b। राइट साइड में भी सेम 63 प्लस 62 और ये बन गया 63 माइनस 62। और ये मेरा क्या बन गया स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेरा बन गया a प्लस b का होल क्यूब, और नीचे क्या बन गया a माइनस
बी का होल क्यूब 125/1, बस खत्म। और यहां पर आप देख सकते हो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 5/1। अभी भी बच्चे बोलेंगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। नहीं बेटा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, स्मार्ट वे। देख के आंसर पता लग रहा है कैसे सर, a/b इक्वल टू 6/4। सर 3/2 आ गया है, 3/2 बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन। फिर दोबारा से थोड़ी सी कैलकुलेशन। मैथ्स के पेपर में आपको ये क्वेश्चन चुनना है कौन सा करना है और कौन सा है, क्योंकि कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती हैं, कई क्वेश्चन ओरली हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट लड्डू। अरे वाह, अगला तो वाकई लड्डू आ गया। और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से 2 सेकंड से ऊपर नहीं है और हर बच्चा इसको जानता है। कभी भी क्वेश्चन में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिए होंगे। क्या दिया होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो नंबर दिया है उसे क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। सर 20 आ गया, 6 आ गया, 4k इक्वल टू 0 आ गया, तो 26/4 इक्वल टू k। सर 13/2। सर सेकंड ऑप्शन खत्म। जितनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतनी देर में तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, बट अगर आप स्मार्टली चल रहे हैं तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं आपके साथ। देखिए ये क्वेश्चन, देखो दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन विल क्रिएट द डिफरेंस इन द मैरिट। कई बच्चे इसे दूर से छोड़ देते हैं, नहीं जी अपन ने नहीं करना। बस बेटा ये इन्हीं को पकड़ना है, इन्हीं से ही तो मैरिट जुड़ी हुई है। आसान क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन जो स्मार्ट बच्चा होगा वही करेगा। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपको कभी भी अगर ऐसे एक टावर दिखता है ना 3 पिलर वाला, कौन सा टावर? 3 पिलर वाला, तो हमेशा उसे इक्वल टू क्या लीजिएगा? के। चलिए मैं लिख के बता देता हूं। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है, बस ये याद रखिएगा, व्हेनेवर यू डू हैव अ 3 कॉलम्स लाइक दिस इक्वल टू के, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ b माइनस सी, y की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ c माइनस a, z की वैल्यू आ जाएगी k टाइम्स ऑफ a माइनस b। और अब क्वेश्चन में मेरे को ax चाहिए। क्या चाहिए? ax। तो अगर मैं इसको ax से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास k टाइम्स ऑफ ab माइनस ऑफ ac दिखाई दे रहा है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा by से तो ये मेरे को bc माइनस ऑफ ab दिखाई दे रहा है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा z से, राइट है, cz से, cz इक्वल टू k टाइम्स ऑफ ac माइनस ab। और इन तीनों को ऐड करने पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, आपका आंसर क्या आ गया? 0। जब इन तीनों को ऐड करेंगे आपकी राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 0। सो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पर पेपर के बाद करिएगा। अगर कोई खास दोस्त है पहले भी कर दो, तुम दोनों का ही सिलेक्शन हो जाएगा, इकट्ठे जाओगे। ठीक है, ये आपने देखना है, आपका मैटर है शेयर करना दोस्त के साथ या ना शेयर करना। आइए, पर कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करने में ही मजा है, याद रखिएगा। आइए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खत्म। ये तो 2 सेकंड का भी सम नहीं है, 1 सेकंड का ही है, क्योंकि रूट दिए हैं। सर सम ऑफ द रूट निकाल लेंगे। सम ऑफ द रूट मेरे को कितना दिखाई दे रहा है? -13। चेक करो किसके ऑप्शन में -13 है। सर पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे चौथे में -13 है। चलिए 2 ऑप्शन कट गए, 2 रह गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके ऑप्शन में? +3 है। सर +3 तो चौथे में ही है और किसी में नहीं है। लीजिए, सिर्फ दो डिजिट लिख के आपका आंसर आ गया। 2 सेकंड लगे, सम और प्रोडक्ट। कुछ क्वेश्चन होंगे ऐसे, कुछ क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि पेपर बैलेंस होके बनेगा। कई क्वेश्चन में कैलकुलेशन होंगी, कईयों में कैलकुलेशंस नहीं होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, दे आर बोथ। आप जानते हो बेटा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 0 होती है y एक्सिस
x इक्वल टू 4, ये दोनों पैरेलल है, मीट ही नहीं करेंगी। अगर मीट नहीं करेंगी तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा सर? नो सोल्यूशन। मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। अगर दो इक्वेशन एक पॉइंट पे मीट करती हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ये मैं आपके पेपर में हेल्प कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा आंसर आ गया, पर इससे रिलेटेड और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर दो इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होती है तो उसकी कंडीशन भी याद रखिएगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और अगर दो इक्वेशंस पैरेलल होती हैं लाइक दिस, राइट है, जैसे अभी था आपके पास, तो इसे हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। और इसकी कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि आपको एक ही लाइन नजर आए, यानी कि है ये दो लाइनें पर दिख आपको एक ही लाइन रही है, एक के ऊपर एक है, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। हम क्या नाम देते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और इसे ही आप मैनी सॉल्यूशन बोल सकते हो। और कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। डाल लीजिए यहां पर हैशटैग maths@nanda sir, कि आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, चाहे नोट कर लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन विल हैव मेनी सॉल्यूशंस। 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, इसके बगैर पेपर बनता ही नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ही क्यों ना हो। यानी कि आपके जो एएफपी एग्जाम्स हैं वहां भी आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। और वापस आके कमेंट में डालिएगा कि यस सर क्वेश्चन मिला था। नहीं भी आएगा तो भी कमेंट में डालिएगा, चिंता नहीं करनी, नंदा सर बुरा नहीं मानते इस बात का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सी, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों आप बहुत ज्यादा टाइम लेते हो करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या क्वेश्चन क्या है? क्वाड्रेटिक का। टाइम लगता है? नहीं, ठीक है। मैं आपको स्मार्टली बताऊंगा कि इन क्वेश्चंस को आपको एक लाइन 1 सेकंड में सॉल्व कैसे करना है। और वो एक लाइन 1 सेकंड का मतलब है सिर्फ स्टेटमेंट को देखो और ऑप्शन को देखो, आपको आंसर मिल गया। बिना पेन और बिना कॉपी को हाथ हिलाए आपको आंसर मिलेगा। कैसे? कहता है अ फादर इज 6 टाइम्स हिज सन एज, यानी कि फादर जो है और सन जो है उनके बीच में 6 साल का फर्क है। तो पहले चेक कर लो इन चारों ऑप्शन में 6 वाला कौन सा है। सर चौथा ऑप्शन 6 वाला का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 4 में से एक तो खत्म हो गया। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, बस एक लाइन पढ़ी, हमारा एक ऑप्शन खत्म हो गया, अब 3 रह गए। अब वो क्या कह रहा है? 4 साल के बाद, बस इतना काम, और आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 4 साल के बाद सर पहले ऑप्शन में 4 का मतलब हो जाएगा 8 और 24 का हो जाएगा 28। और वो क्या कह रहा है? 4 साल के बाद उनका रिलेशन क्या है? सर वो 4 टाइम है, 4 टाइम्स है। सर जी गलत हो गया। दूसरे वाले में 5 का 4 कितना हो गया? 9, 30 का 4 34। सर जी गलत हो गया। बस अगला तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अगला तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 6 का 4 10, 36 का 10 40, तो अपने आप 4 आ गया। पर सर करें क्यों? 4 में से 3 तो कांटे मार दिया आपने। सो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग जब बोलते हैं ना लेट द एज ऑफ फादर, लेट द एज ऑफ सन एक्स वाई, फिर रिलेशन, फिर 2 इक्वेशंस, ना 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 ना, एनसीईआरटी नहीं, ऑब्जेक्टिव। और यही चीजें हम आपको भी सिखाते हैं बेटा अगले 2 साल में जब आप हमारे पास एनडीए के लिए आते हो। वहां भी नंदा सर का प्रॉमिस रहता है 1 लाइन 1 सेकंड। क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, नंदा सर के पास स्मार्ट वेज होती हैं, स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं, करना कैसे है हम यही सिखाते हैं, करना कैसे है। जहां पर आपका राइवल, आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड 4 या 6 लाइनें लिखेगा, वहीं पर आपका आंसर 2 सेकंड 2 स्टेप में आ जाएगा और आप उससे 2 क्वेश्चन आगे चले जाएंगे। चलिए फिलहाल तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए, ये भी बच्चों के डरावने क्वेश्चंस में से एक है, बोट प्रॉब्लम्स, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बट ना, नंदा सर हैं आपके साथ, 2 लाइनें 2 सेकंड, कहानी खत्म। बस वीडियो को आखिर तक देखना है, 100 के 100 क्वेश्चन, प्रॉमिस रहेगा मेरा आपके साथ और आपके कमेंट का। आइए, बस बोर्ड प्रॉब्लम में बच्चों आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्या बोर्ड जाकर वापस आ रही है? यानी कि स्कूल प्रोग्राम, सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से क्या होता है?
वापस आते हो, यानी कि जाना आना, और पता लगे मॉल चले गए, तो इट मीन वापस आने की चिंता ही नहीं है, यानी कि वन वे ट्रैफिक हो गया। बस यही समझना है कि अगर तो जाकर वापस आ रहे हो तो इक्वेशन अलग है। वो कौन सी इक्वेशन है बता देता हूं, डी अपॉन एक्स प्लस वाई एंड डी अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टी। और अगर जाकर नहीं आ रहे तो इसी इक्वेशन को तोड़कर लिख दो, आपका काम खत्म हो गया। जिस क्वेश्चन को आप समझ रहे थे पहाड़, वो निकला सिर्फ चूहा। कैसे, आओ देखते हैं आंसर 2 लाइनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कहता है राजेश कैन रो अ बोट 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 4 के नीचे आएगा x माइनस वाई, और टाइम दिया हुआ है 2 घंटे। सर ये तो इक्वेशन बन गई x माइनस वाई 2, बिल्कुल बेटा बनेगी। और दूसरा पर्सन जो है वो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, डाउन के नीचे बेटा याद रखना x प्लस वाई लिखना है, और टाइम कितना 2 घंटे। सर ये तो एक और इक्वेशन बन गई। अरे बेटा जी आंसर ही आ गया आपका। कैसे, 2x इज इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6। तो लीजिए x की वैल्यू 6 आ गई, x को 6 डालेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। सर 6 4 वाला ऑप्शन दिख रहा है? अरे हाँ सर, सेकंड ऑप्शन आ गया, खत्म। समझाने में टाइम लग सकता है बेटा, एक बार आप समझ जाएंगे तो करने में तो वही सेकंड्स का काम रह गया। तो अगर बोर्ड जाकर वापस आएगी तो ये लगाना फॉर्मूला, पर बहुत रेयरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तब पूछा जाता है जब आपको स्ट्रीम की स्पीड दी होती है, अदरवाइज यू कैन अप्लाई दैट वन फॉर्मूला। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके साथ। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहां पर आपका k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 4, राइट है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, आई एम सॉरी यहां 8 आएगा, 4ac है, चलिए लेट्स मेक इट 8। अब यहां पर एक याद रखिएगा स्टूडेंट, हैशटैग डाल रहा हूं, कई बार यहां स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को या के स्क्वायर को इक्वल टू 8 के लिखते हैं, और यहां पर के काट के के इक्वल टू 8। आप चेक करिए ऑप्शन में 8 भी दिया हुआ है, पर याद रखिए ये गलत ऑप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या बन रही है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप सबने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रूट्स होते हैं। तो यहां पर 2 रूट्स मतलब एक 0 और एक 8। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए ये भी एक बच्चों का नाइटमेयर क्वेश्चन है, लिटरली नाइटमेयर क्वेश्चन है। सब जानते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन कौन डालता है ऑब्जेक्टिव में। तो बेटा जी आपको तरीका भी ऐसा बताएंगे कि एक लाइन में आंसर निकलेगा। आप सब्जेक्टिव में भी ये लगाओगे तो पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अ बस टेक अ 3 आवर लेस टू अ जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की जर्नी, बस खत्म। ये लो 360, यहां भी 360, बस टेंशन नहीं लेनी, जैसा बता रहा हूं वैसे लिखना। पेपर में या आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सारे इसी मेथड से ट्राई कर लेना, एक लाइन में ही आंसर निकलेंगे। 360 360। अब उन्होंने क्या बोला, दोनों में टाइम का फर्क है। कितना फर्क है बच्चों, 3 घंटे का फर्क है, राइट है। और 3 घंटे का फर्क कब है, जब स्पीड बढ़ती है 10 किलोमीटर। तो एक को लगा दीजिए x प्लस 10, एक को लगा दो x, और यहां लगा दो 3, बस दैट्स इट आंसर। कैसे, अब यहां से आप 360 कॉमन लेंगे तो मेरे को 120 दिखाई देगा, ये x प्लस 10 दिखाई देगा, ये माइनस x दिखाई देगा, और ये x स्क्वायर 10x। ये कैलकुलेशन तो बेटा जी हर बच्चा कर सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां पर आपका बन गया 1200, 1200, और ये बन गया आपका x स्क्वायर प्लस 10x। नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस ऑफ 1200 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टॉपिक